This is the book that I'm reading nowadays, and ये है Heart Lamp by Banu Mustaq, and it is a collection of short stories. सारे ही stories amazing हैं. You can't just choose one, but today we'll talk about the first one, which is the Stone Slave for Shaista Mahal. इस story में दो couple को दिखाया गया है. There is Mujahid and Jinat, who are newly married, and then we have on the other hand इफ्तिखार एंड शाइस्ता. इफ्तिखार एंड शाइस्ता के 6 बच्चे हैं. इवन व्हेन द स्टोरी बिगन, तो शाइस्ता उस टाइम पे भी प्रेग्नेंट होती हैं. अल्टीमेटली आई मीन एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपको पता चला शी ऑल्सो डिलीवर्स अ बेबी. ओके, नाउ मुजाहिद एंड इफ्तिखार एक ऑफिस में काम करते हैं. दे आर कलीग एंड दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स लेटर ऑन. इनफैक्ट इनकी जो वाइफ है उनकी भी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है. एक गेट टुगेदर होना स्टार्ट हो जाता है. फैमिलीज़ के बीच में आना जाना स्टार्ट हो जाता है. पार्टीज़ होने लगती हैं. डिनर्स एंड लंच होने लगते हैं साथ में. नाउ इन बिटवीन दिस फैमिली फंक्शन एंड दिस आना जाना, लंच एंड डिनर, समथिंग दैट वाज नोटिसेबल वाज इफ्तिखार्स लव फॉर शाइस्ता. ओके, इफ्तिखार एक मौका नहीं छोड़ते थे शाइस्ता को अपना प्यार दिखाने के लिए. ही लव्स हर वाइफ सो मच. ओके, एंड ये बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल था. इतना ज़्यादा कि कभी कभी जीनत भी अपने हस्बैंड को टोंट कर देती थी कि जस्ट लुक एट इफ्तिखार भाई, वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देते. बोथ द कपल वाज सो हैप्पी. आपस में उनकी बहुत अच्छी टाइम स्पेंड हो रही थी. बातों ही बातों में ताजमहल की टॉपिक गई दैट ताजमहल इज़ अ सिंबल ऑफ लव. एंड वहाँ पे इफ्तिखार ने कहा कि मे बी हो सकता है, बट मैं तुमसे शाहजहाँ से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ. और अगर मुझे चांस मिला, मुझे मौका मिला, इनफैक्ट मेरा चले तो मैं तुम्हारे लिए शाइस्ता महल बना दूँ. ओके, जो कि ताजमहल से भी 10 टाइम्स ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी. And at this point of time, the couple started laughing and teasing each other. Shaista started blushing, and ये इनका रोज़ का था. इस टाइप के मीटिंग्स, इस टाइप के गेट टुगेदर कि हमेशा के थे. Okay, so now moving forward in the story, जीनत को किसी important काम से she had to go to her village, and on the other hand, Shaista gives birth to a baby. Her figure and her body is not same as before. ओके, अब वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली वीक भी हो चुकी हैं. नाउ कमिंग बैक टू जीनत, आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स जीनत वापस अपने हस्बैंड के पास आती हैं. एंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शी इज़ प्रीटी एक्साइटेड टू मीट शाइस्ता. नाउ जीनत वेरी एक्साइटेडली वेंट टू मीट शाइस्ता. शी इज़ क्वाइट हैप्पी कि फाइनली हमारी लंबी गॉसिप हो गई आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. And she noticed something very unusual there, which was the wild garden. I mean, the garden was the jaan of their house, the heart of their house, because it always looked amazing and well maintained. But now it looks really wild. Okay, वो बहुत ही shabby और बहुत ही गंदा लग रहा है. But neglecting all this, she just rushed to the main gate. So finally घर के अंदर आने के बाद she just calm and composed herself, and she started looking for शाइस्ता, but शाइस्ता घर में कहीं दिखती नहीं है. तो जीनत को लगता है कि अच्छा she must be sleeping with her new baby. So वो उनके रूम के बाहर जाती हैं एंड वो उनके दरवाजे पे बहुत सारा नॉक करती हैं. वो बार नॉक करती हैं एंड कहती हैं कि यार शाइस्ता, क्या तुम ही बच्चे को देखोगी? लेट मी सी, मुझे भी तो देखने दो. बट अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता. वो वापस डोर पे नॉक करती हैं. एज यूजुअल अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा, बट गेट तो अंदर से बंद है. कुछ और नॉक के बाद गेट एक्चुअली अंदर से खुलता है फाइनली, एंड सामने होते हैं इफ्तिखार भाई. सो ये मोमेंट थोड़ा जीनत के लिए एम्बैरेसिंग हो जाता है, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, बिकॉज रूम बिल्कुल ही अंधेरा होता है. कर्टन्स गिरे हुए होते हैं एंड लाइट्स ऑफ होती हैं. सो या शी रियलाइजेज कि ओके शायद मैं गलत टाइम पे आ गई. नाउ इफ्तिखार भाई जीनत को एक्सक्यूज़ करके हॉल में आ जाते हैं. वो सोफे पे आ जाते हैं. मीनवाइल जीनत इज़ स्टिल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट एंड शी जस्ट पिप्ड इनसाइड द रूम. एंड वो देखती हैं कि अंदर कोई है. वेट, बट ये शाइस्ता तो नहीं है. नाउ व्हेन जीनत एक्चुअली रियलाइजेज कि ये शाइस्ता नहीं है, शी स्टूड देयर dumbstruck and she sternly turned around. और वो इफ्तिखार भाई से बहुत ही stern वॉइस में पूछती हैं कि मेरी शाइस्ता भाभी कहाँ है? Where is शाइस्ता भाभी? Now to this इफ्तिखार आंसर कि बच्चे के डिलीवरी के कुछ दिनों बाद
साइस्ता passed away and I wanted someone to take care of my children. So उनके मरने के 14-15 दिनों के बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली. जीनत just couldn't believe her ears. जीनत को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ये क्या देख रही हैं, वो ये क्या सुन रही हैं. एंड एट द सेम मोमेंट वो लड़की अंदर से बाहर आती हैं एंड जीनत रियलाइजेज दैट द गर्ल इज़ जस्ट 14-15 ईयर ओल्ड. जीनत्स इमोशंस वर अनकंट्रोलेबल एंड वो टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन हर आईज. उनको वो सारे मोमेंट याद आ रहे थे जब वो चारों इसी सोफे पे बैठ के बहुत सारे गॉसिप्स करते थे और यही इफ्तिखार भाई ने साइस्ता से प्रॉमिस किया था कि अरे ये ताजमहल वगैरह तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए साइस्ता महल बनवाऊंगा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ. रिमेंबरिंग ऑल दोज मोमेंट्स, हैविंग टीयर्स इन हर आईज, जीनत सेड टू इफ्तिखार भाई, अगर आप किसी से वादा करते हो ना तो आप उसको निभाओ और प्लीज़ अब से ये बड़े बड़े वादे मत करना. She turned around to the main door, keeping all those memories, those uncontrollable laugh, those never-ending gossips. She really missed her Saista Bhabi, her gossip partner, her best friend.